जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी तेरे। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा की यज्ञ स्थापना अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1937 में हुई और सन 1937 से ही मीठे मीठे सृष्टि के रचयिता जिसको शिव पिता ने अपने समान सृष्टि का रचयिता बनाया, ऐसे ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा उस यज्ञ की स्थापना हुई। शुरुआत प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के, जिनका पूर्व जन्म का नाम था दादा लेखराज। तो दादा लेखराज के लौकिक घर से ही इस यज्ञ की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बीज पड़े और इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई की वहां से शुरुआत हुई। और इस विद्या को पढ़ने के लिए सिंध, कराची, हैदराबाद, पाकिस्तान के अंदर भी जो भी माताएं थी, कन्याएं थी या जो भी भाई थे, वो नित्य प्रति प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सत्संग में शिव पिता की ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते थे। उनमें से एक थी ओम राधे, जो ओम राधे आज पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे उच्च स्थान को प्राप्त हुई है, एक ऐसी ऊंची गरिमा को लिए आज उसे सारा ही जग याद करता है। विशेष रूप से जो मां के भक्त हैं, अर्थात शिव शक्तियों के, इष्ट देवियों के जो भक्त हैं, जो विशेष रूप से माँ माँ कहकर के और माँ के मंदिरों में जाते हैं, माँ की पूजा अर्चना, आराधना, पूजन आदि आदि करते रहते हैं। तो उस माँ को याद करते करते, माँ माँ कहते गदगदित भी होते हैं। माँ की महिमा करते करते थकते नहीं। हालांकि उन्होंने उस इष्ट देवी, जगत जननी, शिव शक्तियां, जितनी भी इष्ट देवियां हैं, उन सर्व शिव शक्तियों की वो अधिष्ठात्री है। भले उनको जगत ने देखा नहीं, भक्तों ने भी उन्हें देखा नहीं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि भक्त उनकी भावना में, उनकी दिव्य स्मृति में, उनके अलौकिक दिव्य स्नेह में, मोह में, ममता में
अपना सब कुछ लुटा देने को आज भी तैयार हैं। हम देखते हैं कि आज विशेष भारत के अंदर अनेक स्थानों पर अनेक देवियों के भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न गरिमा को लिए हुए और भिन्न भिन्न नाम रूप से भिन्न भिन्न सजे सजाए स्वरूप से इन देवियों का गायन और पूजन होता है। और प्रत्येक देवी के साथ मां शब्द जुड़ा हुआ है। सरस्वती मां, दुर्गा मां, अम्बे मां, बहुचरा मां, वैष्णो देवी मां, हर देवी को मां कहा गया है। तो ये मां शब्द आया कहाँ से? और ये सब अनेक जो देवियां गाई जाती हैं, पूजी जाती हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर उनके जो भिन्न भिन्न नामों से मंदिर हैं, क्या ये मंदिर जितनी देवियों के नामों से बने हुए हैं, क्या उतनी देवियां इस सृष्टि पर होकर के गई हैं? क्योंकि जब कोई दिव्य कर्तव्य करके जाता है तब उसकी याद में उसकी स्थापना की जाती है, चाहे मूर्ति के रूप में, चाहे एक चित्र के रूप में, या फिर सबसे बढ़कर एक दिव्य भव्य सुंदर मंदिर के रूप में, जो मंदिर स्वतः ही एक पूज्य स्थान माना जाता है, पूज्य स्थान होता है, पूज्य स्थान जाना जाता है। और उस पूज्य मंदिर के अंदर फिर उनकी आराध्य देवी उस मंदिर के अंदर विराजमान होती है। और वह मंदिर उस मां के नाम से पहचाना जाता है। जिस देवी मां की मूर्ति वहां पर स्थापित होती है, उस देवी मां की मूर्ति के नाम से वह मंदिर गाया जाता है, पूजा जाता है। और भक्त आत्माएं उस मंदिर में स्थापित उस देवी मां के दर्शन को करने के लिए यात्रा स्थान पर हम जा रहे हैं। और यात्रा स्थान पर हम देवी मां के दर्शन करके और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसा समझकर, ऐसी धारणा के साथ वो यात्रा पर जाते हैं। तो यह जो भिन्न भिन्न नाम रूप से देवियां गाई गई, पूजी गई, जिनकी अधिष्ठात्री जगदम्बा कही गई, जो शिव शक्तियां कही गई, उन सभी शिव शक्तियां इष्ट देवियों की जो अधिष्ठात्री या कहें उनकी सेनानी, वह है जगदम्बा मां। ये जगदम्बा मां कौन थी? ये देवियां कौन थी? ये शिव शक्तियां कौन थी? ये शिव शक्तियां क्या लौकिक जन्म लेकर के और फिर अपने लौकिक माता पिता के द्वारा इतनी महान बनी? क्या उनके द्वारा वो इतनी पूज्य बनी? या फिर उन्होंने कोई लौकिक जन्म के पश्चात किसी ऐसी दिव्य आत्मा के संग में आकर और एक नए जन्म को प्राप्त कर, जिसको मर्जी व जन्म और जीवन कहते हैं, अर्थात अपने उस निजी जीवन के अंदर उस लौकिक जन्म जीवन से जैसे कि मरकर उस जन्म जीवन की
सभी स्मृतियों को भुलाकर और एक दिव्य महान आत्मा के पास या उनकी ज्ञान की अमृत धारा से, उस अमृत धारा में स्वयं को पावन बनाकर, या फिर किसी दिव्य आत्मा की मीठी मधुर जीवन परिवर्तन करने वाली ज्ञान वीणा के सुमधुर तारों की झनकार को सुनकर जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाया और अपने अंदर विविध प्रकार से कोई न कोई विशेष शक्ति को प्राप्त करके या फिर विविध शक्तियों को प्राप्त करके, और उन्होंने स्वयं को एक नारी जीवन से एक दैवी जीवन के अंदर लाकर और इष्ट देवी कहलाने का हक और अधिकार दिव्य आत्मा के द्वारा, महान आत्मा के द्वारा प्राप्त किया। और वो दिव्य आत्मा, महान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा निसंशय शिव ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक शक्ति का नाम शिव के साथ जुड़ा हुआ है। वह कन्याएं, वह बहनें, वह नारियां, वह माताएं जो भी दिव्य अलौकिक जीवन को प्राप्त कर और शिव शक्ति बनी, उन सभी शिव शक्तियों को शिव के साथ ही जोड़ा गया और शिव से ही उन्होंने शस्त्र पाए, शिव की ही उन्होंने साधना की, आराधना की, और शिव से ही साधना आराधना करके, शिव को याद करके, शिव का तप करके, और उस तपस्या के बल से शिव से न सिर्फ वरदानों को प्राप्त किया, परंतु वह स्वयं वरदानी बनी। शिव से सत्य ज्ञान को प्राप्त कर और वह ज्ञान की महादानी बनी। शिव से शक्ति लेकर और निर्विकारिता को प्राप्त किया और वह तपस्विनी बनी, पवित्र कहलाई। और ऐसी पवित्र आत्माओं ने विश्व का कल्याण करने का कर्तव्य, जो कि शिव परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ है, शिव अर्थात कल्याण करने वाले, कल्याणकारी, तो शिव पिता ने इन नारियों को, महिलाओं को, शक्तियों को, कन्याओं को अपने समान बनाकर उन्हें कल्याणकारी बनाया। और ये नारियां वरदानी, महादानी, विश्व कल्याणी बनी। और ऐसी अनेक शक्तियों को प्राप्त उन नारियों की, महिलाओं की, कन्याओं की जो अधिष्ठात्री कहलाई, जो उनकी सेनानी कहलाई, वो है जगदम्बा मां सरस्वती। तो ये मां सरस्वती, उन्होंने शुरू से लेकर के, यानी परमपिता परमात्मा ने सन 1937 में इस विश्व के परिवर्तन के कार्य का संकल्प किया, परिवर्तन का। तब से लेकर के
जिसने इस विश्व के परिवर्तन के लिए शिव पिता को साथ दिया और शिव पिता के कार्य में जो नंबर 1 प्रधान रूप से, मुख्य रूप से सेवा करती हुई और एक आदर्श बनी, एक बेमिसाल शिव शक्ति बनी, सर्व के लिए प्रेरणादायिनी बनी और फिर शिव पिता समान उनके हृदय में भी करुणा की पावन सरिता बही, क्षमा की वह पावन गंगा बनी, रहम की वह दिव्य मूर्ति बनी, सर्व भक्तों की सर्व प्रकार की छोटी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बनी, हर समस्याओं में उलझने वालों की समाधान करने वाली वो समाधान स्वरूपा बनी, प्रत्येक विषयी विकारी आसुरी अवगुण वाली मनुष्य आत्माओं के जो भी आसुरी बंधन थे, जिन बंधनों में वो दुखी हुए, अशांत हुए, विषयी बने, विकारी बने, अपवित्र बने, पतित बने, ऐसी पतित आत्माओं की, ऐसी दुखी एवं अशांत आत्माओं की वह भीड़ भंजिनी, उनके सर्व बंधनों को तोड़ने वाली और इन सर्व विषय विकारों के बड़े बड़े असुरों से मुक्त करने वाली मुक्तिदायिनी जो बनी और प्रत्येक उसके प्रिय भक्त जनों की वह लोरी सुनाने वाली मां स्वरूपा बन के रही, अपने प्रत्येक अज्ञानी बच्चों को ज्ञान की वीणा के तार छेड़कर और उनके जीवन के अंदर एक सुमधुर सुख और शांति से जीवन को व्यतीत करने वाला संगीत भरा संगीत सुनाया। ऐसी यह जगदम्बा मां को आज संसार याद तो करता है, मानता भी है, परंतु जानता नहीं। उसकी जगह जगह पर अनेकानेक मंदिर तो स्थापित कर दिए, परंतु वह मां थी कौन और है कौन, और अभी वो मां कहाँ है? आज तक वह भक्तजन, वह प्रत्येक मां का बच्चा उस अपनी दिव्य अलौकिक मां को ढूंढ रहा है। मुझे ये कहते हुए अति हर्ष हो रहा है, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा ने जिस एक छोटी सी कन्या को एक दिव्य जिम्मेवारी सौंपकर, बहुत बड़े कार्य को सौंपकर और उसकी जिम्मेवारी से खुश होकर, और जिसको प्रभु ने अपने हृदयासन पर बिठाकर और सर्व शक्तियों की सेनानी बनाई और उसे मां सरस्वती और मां जगदम्बा कह करके स्वयं प्रभु ने भी जिसके गुण गाए, महिमा गाई, ऐसी वह मां सरस्वती को हमने देखा, हमने पाया और हमने उनकी दिव्य ममता भरी अलौकिक पालना का अनुभव किया और अपने जीवन का परिवर्तन उस मां के द्वारा किया। और आज भी उस मां की सूक्ष्म वाइब्रेशंस की पालना हमें मिल रही है, और उसे ही मां का यह चित्र जो आप
मेरे साथ साथ मेरे पीछे देख रहे हो, ये है वही माँ का चित्र जो मंदिरों में विविध नाम और रूपों से गाई जाती है, पूजी जाती है। और नदियों में भी, सर्व प्रत्यक्ष नदियों में एक ही गुप्त नदी के रूप में, सरस्वती के रूप में वो बहती रहती है, अनेक पतितों को पावन बना रही है। आज भी यह जगदम्बा माँ अपने गुप्त स्वरूप में, अपने गुप्त रूप से आज भी अनेक पतित आत्माओं को पावन कर रही है। जो जो बच्चा चाहे उसको नहीं भी जानता है, चाहे वो नहीं भी मानता है, वो उनके प्रति अपनी करुणा, अपनी ममता, अपना माँ का प्यार लुटाती हुई, उनके वाइब्रेशंस को कैच करती हुई और उन बच्चों को आज भी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का दिव्य कर्तव्य कर रही है। और यही है वो यशस्विनी, पूजनीय, वंदनीय माँ सरस्वती, जो कि इस विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम प्रमुख, इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में प्रभु के द्वारा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापित की गई, और जिसके आंचल के नीचे, जिसकी ममता के नीचे, जिसकी ज्ञान की दिव्य अद्भुत जादू भरी पालना के नीचे, और जिनकी शक्तियों को प्राप्त कर आज इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले और इस विश्वविद्यालय में न आने वाले सर्व बच्चों की, सर्व भक्तों की आज भी वह पालना कर रही है। तो ये है माँ सरस्वती का यथार्थ परिचय। और इस यथार्थ परिचय को देने के पीछे यही हमारा भाव है कि उस माँ को हम यथार्थ रूप से जाने, पहचाने और फिर उसको माने, तो जो हमारी मनोकामना है वो यथार्थ रूप से पूर्ण हो। और आज इस ही अलौकिक गुप्त सरस्वती माँ, जिसका पूर्व जन्म का नाम राधे था, और वह राधे उस परम पिता परमात्मा के दिव्य अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हुआ, और उसके तन द्वारा उसने नवजीवन प्राप्त किया, और उसके परिवर्तन का नाम पड़ा ओम राधे। और फिर वही ओम राधे अपने दिव्य कर्तव्य और बेमिसाल गुणों की अधिष्ठात्री होने के कारण और सर्व शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण, असुर संहारिणी होने के कारण उसका नाम शिव पिता परमात्मा ने माँ जगदम्बा रखा, और यज्ञ का कारोबार, विश्वविद्यालय का कार्यभार उन पर सौंपा, और उनका नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी माँ सरस्वती। तो आज माँ सरस्वती, माँ जगदम्बा को याद करते हुए हम उनके गुणों को और कर्तव्यों को याद करेंगे, जो कि हम महिमा भक्ति मार्ग में देवी माँ के रूप में करते आए। तो हम उस माँ के गुणों को अपने अंदर धारण करने का यत्न करेंगे, और उस माँ की तरह हम सर्व गुणों के स्वामी बनने का यत्न करेंगे। और जो भी असुर
हमें बंधनों में बांधकर दुखी और अशांत कर रहे हैं, हम इस माँ को याद करते हुए, शक्ति को प्राप्त करते हुए, और हम भी अपने दुख और अशांति से और विषय विकार रूपी असुरों से स्वयं को मुक्त करेंगे। ओम शांति।